वेलकम बैक टू जय अक्सर अकेडमी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। एक एग्जांपल के तौर पे शुरू कर दो, ठीक है। अब जहाँ पे मैं हूँ सेल नंबर C1 पे। अब यहाँ पे मैं जो भी चाहूँ वो मैं लिख सकूँ, ठीक है। चाहे वो लेटर हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो डेट, ठीक है। आई एम फ्री कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकूँ। अब अगर मुझे इस सेल के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस लगानी है कि आप उस सेल के अंदर सिर्फ वही लिख पाओ जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। काफी सारे टेम्पलेट्स में आपने देखा होगा कि आप सिर्फ कुछ ही चीजें लिख सकते हो, बाकी की चीजें नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। रेस्ट्रिक्शन या फिर आप कह सकते हो उसको कि उस डेटा को इन्होंने वैलिडेशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो वैलिडेशन के इस वाले वीडियो में हम ये सारी चीजें इसमें कवर करने वाले हैं। होल नंबर्स, टेक्स्ट, डेट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सारी चीजों पे हम डेटा वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं होल नंबर। होल नंबर्स बेसिकली होते ही क्या है, जो भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, वो सारे हो गए होल नंबर्स। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लिस्ट का डेटा है, ठीक है, डी कॉलम के अंदर यहाँ से यहाँ तक होल नंबर्स में, यहाँ पे जो मेरा यूजर है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही टाइप करे और वही एक्सेप्ट होने चाहिए। बाकी का कोई चीज यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ और इनपुट करने का ट्राई करता है तो उसको एक एरर मैसेज या फिर एक अलर्ट आ जाएगा। सिंपली आपको उसके लिए क्या करना है, आपको ये डेटा सिलेक्ट करना है, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन टैब में जाने के बाद आपको सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे अलाउ में एक ऑप्शन दिखेगा एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। अब मुझे वैलिडेट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे होल नंबर। उसके नीचे आ जाएगा डेटा में बिटवीन, यहाँ पे आप बाकी का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं बिटवीन के साथ। मिनिमम वैल्यू मेरी होनी चाहिए 10, मैक्सिमम वैल्यू मेरी होनी चाहिए 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे OK। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ चेंज तो कुछ नहीं आया है, बट जैसे अगर मैं कुछ और टाइप कर दूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टुडे लिखा, ये मुझे लिखने नहीं देगा। यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, ठीक है। आप इसको रिट्राई कर सकते हैं, मतलब जो भी यूजर होगा वो रिट्राई कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू नंबर डालूं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और नंबर्स के अंदर भी मेरी रेस्ट्रिक्शन ये है कि मेरे 10 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू डालूँ 5 तो ये दोबारा मुझे एरर मैसेज, ठीक है। इस तरीके से आप आपके डेटा वैलिडेशन में होल नंबर्स पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया तो ले लिया, 34 लिखा तो नहीं लेगा, ठीक है। 23 लिखा तो ले लिया, 5 लिखा, 59 लिखा तो ले लेगा, ठीक है। इस तरीके से आप होल नंबर्स आपके लिख सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ में क्या होता है कि आगे कभी कभी आपको कोई जो भी लेटर्स या फिर जो वर्ड्स है उसमें आपको एक रेस्ट्रिक्शन डालना है कि सिर्फ शुरू के 5 लेटर या सिर्फ 10 लेटर तक ही आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। वो डालने के लिए आपको दोबारा से डेटा को सिलेक्ट करना होगा, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन पे जाना होगा। एनी वैल्यू के अंदर एनी वैल्यू के अलावा इसमें आपको नीचे आना है टेक्स्ट लेंथ पे। टेक्स्ट लेंथ पे आने के बाद मिनिमम वैल्यू मेरी होनी चाहिए 5 और मैक्सिमम मेरे कैरेक्टर्स होने चाहिए 8, ठीक है। मुझे इन बिटवीन 8, 5 एंड 8 वो टेक्स्ट की लेंथ चाहिए, ओके। अब यहाँ पे इन बिटवीन 5, ठीक है, मिनिमम मैंने रेंज कर दिया 5। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो ये नहीं लेगा बिकॉज उसमें 4 ही लेटर्स आए, ठीक है। अब अगर मैं 11 टाइप करता हूँ तो आ जाएगा, ठीक है। 7 टाइप करता हूँ तो आ जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी नाम जैसे जयेश, सुमित, प्रवीण, आप कोई भी लेटर टाइप करोगे जो कि 5 से बड़ा और 8 से छोटा होगा तो वो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। यहाँ पे हमें डालना है डेट। अब डेट के रेस्ट्रिक्शन में डेटा वैलिडेशन में जाने के लिए आपको दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है, डेटा के अंदर जाना है, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे डेट। डेट में स्टार्ट डेट हम डालेंगे आज का, ठीक है। नहीं, आप कोई भी स्टार्ट और एंड डेट डाल सकते हो। तो ये काम करते हैं, इस एग्जांपल के लिए हम डालते हैं फाइनेंशियल ईयर का 1 Jan 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023। यहाँ पे डेट का फॉर्मेट थोड़ा गलत हो गया, चेंज कर देते हैं, ओके। ये एंटर दी स्टार्ट डेट इज इनवैलिड या स्टार्ट डेट इज इनवैलिड, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, 23 आना चाहिए, ओके।
अब यहाँ पे डेट में अगर मैं आज की डेट डालूँ तो आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं एक महीने बाद की भी डेट डालूँ, ठीक है, 13/11/23, 12/11/23 तो भी आ जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे 11/11/24 डालूँ, 24 डालूँ तो वो नहीं लेगा, ठीक है। आप इस तरीके से डेट के अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं इसके पहले वाले डालूँ 1/4/20 तो भी ये नहीं लेगा, देखिए ये हो गई डेट के। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जिसका नाम है ड्रॉप डाउन। अब एक एग्जांपल के तौर पे रेलवे की जो टिकटिंग साइट्स है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। वहां पे आपको जब भी किसी स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना होता है तो आपको एक लिस्ट दी गई होती है स्टेशन की, ठीक है, जो कि नथिंग बट एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, जिसपे आप टच करोगे तो आपको फ्रॉम में पूरा लिस्ट स्टेशन के नाम आ जाएगा कि आपको कहाँ से जाना है, एंड टू में भी आपको पूरी एक लिस्ट आ जाएगी आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है। उसी चीज को कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। और इसको हम एक्सेल में डेटा वैलिडेशन में कैसे बनाते हैं वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मुझे ये डेटा को सिलेक्ट करना होगा। डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन, सेटिंग्स के अंदर अलाउ में मैं टाइप करूंगा लिस्ट। अब सोर्स में मैं कंट्री के नाम डाल देता हूँ, इंडिया, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, जापान, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज क्या है कि जो ड्रॉप डाउन का एक एरो दिख रहा है वो आपको यहाँ पे हर जगह पे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस ड्रॉप डाउन को ओपन करके कोई भी डेटा आप लगा यूज कर सकते हैं, जो भी हमने अभी सेपरेटेड बाय कॉमा डेटा डाला हुआ है, ठीक है। बट अगर आप इसके नीचे आओगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आपको वहीं तक मिलेगा जहां तक हमने सिलेक्ट करके वो डेटा को डाला हुआ था। अब इन केस कि आपने यहाँ पर तो टाइप कर दिया, आपके पास 4-5 लिस्ट कंट्री के, बट अगर किसी कंपनी का ऐसा काफी बड़ा डेटा होता है जो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर टाइप करके नहीं डाल सकते, कॉमा कॉमा करके नहीं डाल सकते, तो उसके लिए कैसे करना होगा आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट, वो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब ये एच कॉलम में जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको जाना है डेटा में, डेटा वैलिडेशन, अलाउ लिस्ट, सोर्स में आके आपको ये कंट्री के जो नाम है जो भी आपकी बेस फाइल होगी उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेल रेफरेंसेस आ गए, ओके। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम वहां से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपीयर हो रहा है। अब इस चीज का एक ड्रॉबैक ये है, ठीक है, इन केस मैंने यहाँ पे जापान और चाइना डिलीट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने इसका बेस यहाँ पे लिया हुआ है, इसका इफेक्ट भी यहाँ पे आ जाता है। तो आप देखोगे क्यों तो इंडिया के बाद में ब्लैंक, ब्लैंक, पाकिस्तान, फिर थाईलैंड, ये सीक्वेंस में आता है। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कि आप जो भी सोर्स डेटा से आपका डेटा ले रहे हो उसके अंदर अगर कुछ चीज़ें डिलीट हो गई तो आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर भी वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपकी जो भी सोर्स फाइल जहाँ से आप ले रहे हो डेटा उसको एक सिक्योर किसी फाइल में रख दो, या फिर एक फोल्ड यहाँ पे एक शीट बना लो जिसको आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दो, सेल्स लॉक कर दो, बाकी सारी चीज़ें लगा दो ताकि कोई इस सोर्स डेटा को कोई एडिट या कुछ डिलीट ना कर पाए, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो होल नंबर्स यहाँ पे अगर कोई यूजर को फॉर्म फिल करने के लिए दिया है तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको होल नंबर्स डालने हैं और उसका जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है वो क्या है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई तेरे को ये डेटा में ये रेंज से लेके ये रेंज तक का डेटा डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। तो हमने जो डेटा वैलिडेशन डाला हुआ है, ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। अब हमको जाना है दूसरे टैब में, इनपुट मैसेज, ठीक है। इनपुट मैसेज में यहाँ पे हम टाइटल लिख देते हैं, इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको टाइटल लिखना है वो लिख लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं काइंडली पुट वैल्यूज बिटवीन 10 एंड 100, ठीक है, ओके। तो अब जैसे ही कोई यूजर इस वाले सेल के अंदर होल नंबर के अंदर अपना माउस क्लिक करके अपने सेल पे रखेगा तो उसके एक इन्फॉर्मेशन करके टैब दिख जाएगी, जिससे उसको पता चलेगा कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन पुट इन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काइंडली पुट वैल्यूज बिटवीन 10 एंड 100,
तो यहाँ पे जहाँ तक आपने वो वैलिडेशन डाला डाला हुआ है वहां पर आपको ये डेटा दिख जाएगा। अगर मैं इसके नीचे टच करूँ तो नहीं आएगा, और इवन मैं इसके राइट में टच करूँ जहाँ मैंने दूसरा वैलिडेशन लगाया हुआ है वहां पर भी ये डेटा नहीं आएगा। ठीक है, एरर मैसेज और इनपुट मैसेज वही आता है जहाँ पे आपने वैलिडेशन लगाया हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ क्रिएट योर ओन कस्टमाइज्ड एरर मैसेज। ठीक है, अब इस केस में समझिए कि मैंने यहाँ पे डेट में हम जाते हैं वैलिडेशन में। इनपुट मैसेज तो हमने देख लिया, ठीक है। अब एरर मैसेज देखिए, अब एरर मैसेज में यहाँ पे मैं टाइटल डालता हूँ अलर्ट। ठीक है, एरर मैसेज में मैं लिखता हूँ प्लीज पुट डेट बिटवीन 1 and 3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी यूजर यहाँ पे कुछ डेट डालने आएगा उसको अगर वो वैलिडेशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो वैलिडेशन उसको एक एरर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 अप्रैल 2022। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो अलर्ट लिखा था टाइटल में, ठीक है, वो अलर्ट आपको यहाँ दिखने मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा था वो दिखने मिल जाएगा, प्लीज पुट डेट बिटवीन 1st Jan 23 to 31st Jan 23। ठीक है, अगर वो रिट्राई करे तो उसको एक और रिटर्न मिल जाएगा, यहाँ पे वो अपनी प्रॉपर डेट जो भी रहेगी वो डाल सकता है। इस तरीके से आप आपके डेटा में वैलिडेशंस वगैरह लगा सकते हैं। अब इसके कुछ शॉर्टकट कीज क्या है वो देख लेते हैं। शॉर्टकट कीज में अल्ट ए बी से क्या होता है कि आपकी वैलिडेशन का टैब खुल जाता है। ठीक है, आपको जहाँ पे भी रखना है वैलिडेशन लगाना है वो सिलेक्ट करके अल्ट ए बी दबा दोगे तो आपका डेटा के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन का टैब खुल जाएगा। सेकंड है टू कॉपी एंड पेस्ट वैलिडेशन। ठीक है, अब समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो वैलिडेशन है वो कॉपी करके मुझे इस वाले में लगाना है। ठीक है, इस सेल सारे सेल में लगाना है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल C से कॉपी, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Alt+V N। अब Ctrl+Alt+V से क्या होता है, पेस्ट स्पेशल ओपन होता है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, एन दबाएंगे, एन से क्या होगा वैलिडेशन पे आ जाएगा। ओके, तो अब आपकी यहाँ पे जो सेल में वैलिडेशन लगी हुई थी वो आपकी यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट हो गई है। ठीक है, थर्ड शॉर्टकट की देख लेते हैं। यहाँ पे है टू क्लियर प्रेस Alt+D+L। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में ये वैलिडेशन क्लियर करनी है तो मैं सिंपली प्रेस प्रेस करूँगा Alt+D+L, तो यहाँ पे मुझे क्लियर ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सेटिंग्स चले जाऊँगा या फिर कहीं भी चले जाऊँगा, क्लियर ऑल। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो वैलिडेशन हट चुका है। अब यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यूज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी डेट। ठीक है, आप ऐसे इस तरीके से डेटा बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।